चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा देख लेंगे। चलो एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 13.2 पे आते हैं। ठीक है, 13.2 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजों को देख लें। क्या क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें बताओ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला। ये हाइट है, अगर इसको निकाला जाए तो ये तो एक सर्किल ही होगा, इसके रेडियस कुछ ना कुछ होगी आर, है ना, हाइट। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूला आता है। पहला क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है ये, 2 पाई आर एच। एक तो ये होता है, दूसरा क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो 2 पाई आर एच है इसमें पाई आर स्क्वायर को जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दो। ठीक है, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर, यहां से भी 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आर प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाता है फॉर्मूला। क्या 2 पाई आर स्क्वायर क्या बोल रहे हो। ठीक है, तुमको समझ में आया ना। देखो यहाँ पे ये जो 2 पाई आर है ना, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 आर था ना, तो 2 पाई तो आया, एक आर आया, तो यहाँ से एक आर बच जाएगा। इस आर को कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर ना, एक आर कॉमन ले लिए तो एक आर बच गया, यहाँ से एच बच गया था तो एच लिख दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा मोटा चीज है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, तो सिलेंडर का, सिलेंडर मतलब बेलन, है ना। एंड टोटल सरफेस का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, क्या, देखो तो कुल ही होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल है ना। अरे देखने बोलते हैं तो सब छापने में लगा हुआ है। महान हो भाई तुम लोग। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये तो बेसिक्स है, फॉर्मूला है ये, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं और ये भी बताएं कि ये कैसे कैसे आता है ना, तो अब ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे नहीं, बट फॉर्मूला लिखा देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में इसका काम है। चलो तो अब हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो तो अनस, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो कस के। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन 1 में क्या बोला, हम लोगों को एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है, क्या कोई दिक्कत। अब इसमें क्या बोला, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि हाइट इसका दिया हुआ है। ठीक है, और बताओ। वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन क्या हुआ है, मतलब गिवन, गिवन हम लोग को दिया हुआ है, वक्र बोलो या पार्श्व बोलो एक ही बात है, कर्व्ड वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे बेलन का, तो यहाँ पे बेलन लगा दो, बेलन का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, यही बात है। क्या कोई दिक्कत, कितना दिया हुआ है बताओ अनस, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर होगा ही। अब कर्व सरफेस एरिया, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है,
ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी हम लोग सीखे ना 2 पाई आर एच, एंड ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को, सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्या कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ से आर निकाल, हम लोग को निकालने क्या बोला है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा अच्छा, डायमीटर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला कि ये जो बेलन है ना, ये जो बेलन है, ठीक है, ये जो बेलन है, तो इसका कुछ ना कुछ तो, अगर ये रेडियस है तो इसका ये जो डिस्टेंस है वो डायमीटर होता है, तो इसी को व्यास कहते हैं, यही निकालना है क्या, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 पाई आर है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान ले लो, पाई का मान कितना 22/7 ले लें, 22/7 ले लेते हैं। आर तो निकालना ही है हम लोग को, रेडियस के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि रेडियस निकालेंगे तभी तो डायमीटर निकालेंगे। ये डबल है ना, देखो ना यहाँ से d बराबर 2r होता है, मतलब कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, 2 पाई आर एच है ना, एच, अच्छा एच का तो वैल्यू दिया हुआ है ना हम लोग 14, यहाँ से 88। ठीक है, बाद में इसका यूनिट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखो 2 गुना 22 गुना 2 गुना 8 बराबर कितना आएगा 88, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, या फिर ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 44, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 88। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दें कि 88 इंटू आर, 88 इंटू आर लिख दें, किसी को कोई दिक्कत है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 88, मतलब कि ये नीचे जाएगा ना जी, तो आर 1 आ गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे अगर हम ऐसा ऐसा लिखें, इफ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन डी क्या हो जाएगा बताओ, डी इज इक्वल टू 2r, मतलब कि 2 गुना 1 मतलब कि 2, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया, देख लो आंसर क्या है।